बात करना, औरतों की तारीफ करना, औरतों के हुस्न की रुखसात की तारीफ करना आमतौर पर गजल को बोलते हैं। लेकिन बाद लोग क्या करते हैं, ये गजल का जो माना है इसे गलत तस्लीम करते हैं, गलत बताते हैं। पहले हमारे पास दो दबिस्तान थे, दबिस्तान लखनऊ था, दबिस्तान दिल्ली था। दबिस्तान दिल्ली की गजल का जो रंग था वो अलग था, दबिस्तान लखनऊ की गजल का जो रंग था वो अलग था। वजह क्या अलग होने की वजह, तो वहाँ के समाजी सियासी जो हालात थे वो हालात का असर किसी के भी कलाम पर हो सकता। दिल्ली में बार बार हमले होते थे, दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के, नादिर शाह के बार बार हमले होते थे। इस वास्ते दिल्ली हमेशा उजड़ती फिर बसती, उजड़ती फिर बसती। इस वास्ते दिल्ली के जो शोरा थे, दिल्ली के शोरा, उनके पास जो गजल का रंग है वो रंग अलग होता था। उनके पास ना आयश और इशरत के क्या रंग होता था, ना ज्यादा जो है औरतों से हुस्न और इश्क के जो लफ्जियात होती हैं वो इस्तेमाल नहीं करते थे। उस तरह का तकलीफ बिल्कुल कम होता था किसमें, दबिस्तानी दिल्ली में। जबकि उसके मुनासिबत से देखा जाए तो लखनऊ की जो शायरी थी, लखनऊ की उसकी शायरी में ज्यादातर गजल में हमने को हुस्न इश्क के मामला या फिर इश्क व आशिकी के मामला या फिर औरतों की तारीफ या उसके हुस्न की तारीफ या फिर एक शायर जो है अपने आप को माशूक आशिक बना ले तो अपने माशूक महबूबा की तारीफ करना, इस तरह के वाक़या ज्यादातर पर इस तरह का रंग हम ज्यादातर पर किसमें मिलता बोले तो लखनऊ की शायरी में, लखनऊ के गजल में मिलता। समझ आता है ये गजल की तारीफ। बाद लोग क्या बोलते बोले तो गजल की तारीफ सिर्फ औरतों से बातें करना। बाद लोगों के ख्याल में गजल सिर्फ औरतों के हद तक या फिर उनके हुस्न और उनकी तारीफ की हद तक जो है महदूद नहीं है, गजल का दायरा बहुत वसी है बोलकर बाद लोगों का ख्याल। समझ है ये बात है। तो मुस्तकिल तौर पर 1850 ईस्वी में जब हिंदुस्तान की पहली आजादी की जंग, जिसे हमें गदर बोलते हैं, शुरू हुई, तब क्या हुआ बोले तो लोगों के सोच में तब्दीली आना शुरू हो गई, लोगों के रहन सहन में तब्दीली आना शुरू हो गई। वजह क्या बोले तो ये जो जंगी मामला थे, ये सारी चीजें आपको लोगों को होशियार करता है। जो लोग आयशो इशरत में पढ़ थे, शायरों के पास जो है फुर्सत ज्यादा होती थी, खाने पीने के मामला जो है बादशाह का दरबारी शायर बोले तो बादशाह को खिलाता वजीफे देता था, तो इस तरह की चीजें थी। लेकिन जब गदर का मामला शुरू हुआ, पहले जंग की आजादी शुरू हुई, तो इसकी लिपेट में सारे फनकार आ गए या फिर जो आम से आम निचली सतह की जिंदगी जीने वाला से लेकर एक आला से आला जिंदगी बसर करने वाला, यानी एक गुलाम से लेकर नवाब तक सब इसकी इज्जत में आ गए थे। तब क्या हुआ बोले तो लोग गजल के दामन को वसी करना शुरू कर रहे। कैसा? इसमें सियासी, समाजी, माशी और इसके अलावा अखलाकी, ये सारे पहलू किसमें आना शुरू हो गए? गजल के दामन में समोना शुरू हो गई। लोग ये सारी चीजों को उस पर बयान करना शुरू कर दिया। तब क्या बोले तो गजल सिर्फ औरतों के वास्ते नहीं है, औरतों की तारीफ करने के वास्ते नहीं है, हुस्न और इश्क के बातें करने के वास्ते नहीं है। गजल में सियासी, समाजी, माशी, अखलाकी ये सारे पहलू गजल में आ सकते हैं बोलकर मालूम हुआ। 1875 साल के गजल के असबाब के दौरान ये सारी चीजें गजल के अंदर समोना शुरू हो गए। तब क्या हुआ बोले तो गजल का दामन वसी होना शुरू हो गया। समझ आता है? अच्छा, तो इसमें मीर, मोमिन, गालिब, मीर तकी मीर, वली तकी, ये सारे लोग बोले तो गजल के मामले में अच्छा नाम कमाने वाले और पाएंगे गजल को, शोरा को उनको तस्लीम करके। समझ आता है? मीर, मोमिन, वली, ये सारे लोग। तो उसके बाद हमारे पास गजल बोलने के वास्ते एक पैरामीटर है, एक हमारे पास क्या है बोले तो तरीका है, टेबल बोलते हैं, तरीका टेबल क्या भी बोल सकते। पहली शर्त क्या बोले तो शराइत में गजल ज्यादा कम से कम 5 शेरों के ऊपर मुश्तमिल है। कितने शेरों? 5 शेर कम से कम। ज्यादा से ज्यादा बोले तो 21 हो सकती, 25 हो सकती,
कितनी हो सकती है? 21 या 25 जितने भी शेयर हो, हमें ज्यादा आगे बढ़ा सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बोले तो 25 शेयर हमारे पास है। जो हमारे पास निसाब में गजल की तारीफ करेगी वो लोग क्या बोले तो कम से कम 5 शेयर होना, और ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर हमारे पास? 25 शेयर। अच्छा, ये गजल की तारीफ। अब इसके अलावा गजल के अंदर हमें उतनी बोले तो एक और शर्त है गजल के वास्ते। गजल के वास्ते एक मतला एक मक्ता कंपलसरी, एक मतला एक मक्ता। बाद लोग कंपलसरी उसे क्या बोलते हैं, मक्ता रहना जरूरी लाजिम समझते हैं, बाद लोग क्या बोलते हैं मक्ता रहना लाजिम क्या नहीं होती। लेकिन एक मुकम्मल गजल होने के वास्ते, मुकम्मल गजल की गहराई के वास्ते शायर जहाँ पर तखलुस इस्तेमाल करता है, तखलुस के साथ ऊपर मतला, ये दो चीजें जो है गजल के हुस्न को दोबारा करा दी है। बाद लोगों का ख्याल समझ आता है। अच्छा, शेर मतलब किसे बोलते हैं? जिसमें रदीफ काफिया रहता उसे मतलब बोलते हैं, जिसमें रदीफ काफिया रहता उसे मतलब बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गालिब का शेर है, देखो कौन सा शेर? दिले नादा तुझे हुआ क्या, आपके इस दर्द की दवा क्या है? इसे शेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेर। एक शेर को हमें दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, इधर आधा उधर आधा, एक लाइन दो अलग अलग लेना है हमारे पास, नहीं? एक चंद जुमलों के ऊपर एक लाइन है, ऊपर चंद जुमलों के ऊपर एक नीचे एक लाइन है, ये अलग लाइन ये अलग लाइन। तो हमें एक लाइन क्या बोलती है जो बहर में रहती है उसे मिसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसरा। ऊपर का एक मिसरा, नीचे का एक मिसरा, दो मिसरे बनने के बाद एक शेर बनता। दो मिसरे बनने के बाद क्या होता? एक शेर बनता। दो मिसरे बनकर एक शेर बना दिए। और शेर और मतलब दोनों में हमारे पास एक बेसिक फर्क है। क्या फर्क है बोले तो, शेर में ऊपर जो क्या बोलते मिसरा था, मिसरे ऊला था, उसमें रदीफ फाका रहता, रदीफ फाके की पाबंदी नहीं रहती है, जबकि मिसरे सानी में रदीफ फाके की पाबंदी रहती है। और मतलब कहलाने के वास्ते दोनों शेरों दोनों मिसरों में ऊपर का मिसरा नीचे का मिसरा दोनों हम रदीफ हम काफिया था। जैसे मिसाल के तौर पर तुझे हुआ है वो वाली हुआ क्या है, नीचे के शेर में दवा क्या है, हम आवाज, ये काफिया जो हम आवाज काफिया रहती वो काफिया रिपीटेड होते रहते, समझ आता है। तो ऊपर के शेर में दोनों में भी दो मिसरों में भी आता है, इस वास्ते हम उसे मतलब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब बोलते हैं। अच्छा, इसी तरह से उसके बाद एक कैद नहीं रहती, एक शेर में मिसरे उला में ये कैद नहीं रहती, मिसरे सानी में रदीफ काफिया कंपल्सरी रहता। फिर दूसरे शेर इसी तरह से हमें 25 शेरों तक लिख सकते हैं या उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, मुस्तकिल तौर पर कोई कैद नहीं है। अब मक्ता किसे बोलते हैं? जिसमें शायर एक छोटा सा अपना नाम मुत्तफिक कर लेता है इस्तेमाल करने के वास्ते, वो उन्हें आखिरी शेर में शायर क्या करता है बोले तो अपना नाम इस्तेमाल करता है, इस वास्ते हम उसे मक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं। ऊपर का मिसरा आम मिसरा होता है, हो सकता है तो ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता है, नीचे भी इस्तेमाल करता है, लेकिन जो आखिरी शेर है जिसमें शायर किसी ना किसी मिसरे सानी या मिसरे उला में दोनों में भी अपना छोटा सा नाम जो है मुत्तफिक करता है वो नाम इस्तेमाल करता है, तो उसे हमें क्या बोलते हैं तो मख्तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मख्तार बोलते हैं। तो एक मतला से शुरू होकर नीचे मक्ते तक आया था और 5 या 25 शेर लगे, उसे हमें गजल बोलते हैं। गजल का दायरा पहले औरतों तक महदूद था, औरतों की हुस्न और तारीफ तक महदूद था, फिर उससे आगे आगे होते हुए क्या हो रहा था, उसका दामन वसी होता गया। मुस्तकिल तौर पर 1875 की जब गदर की जंग शुरू हुई अंग्रेजों के दरमियान, अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के दरमियान, तब क्या हुआ, लोग यानी कि शोरा जो फनकार होते थे तो उन्होंने अपने ख्यालात की हदों को औरतों से घटाकर वसी कर डाले। क्या कर डाले? वसी करके उसमें सियासी समाजी माशी अखलाकी पहलू ले लगे, ये पहलू पर भी गजल कहना शुरू करे और इस तरह से गजल का दामन वसी हो सके। एक और खासियत क्या है तो गजल में, गजल का शेर हर जगह अपनी अलग अलग मानी रखता है। हो सकता है गजल के मतलब में शायद महबूब की तारीफ करे, हो सकता है उसके बाद दूसरे शेर में अखलाकी पहलू हो सकता है,
फिर तीसरे शेर में हो सकता है दीनों दुनिया की बातें कर सकता, फिर चौथे शेर में हो सकता है किसी और पहलू के ऊपर बात कर सकता। इस तरह से गजल पूरी तरह से एक ही पहलू में रहने की जरूरत नहीं है, हर शेर अपनी अपनी जगह अलग अलग मानी देता, ये गजल की खासियत समझ में आता है। जबकि इसके मुकाबले में अगर गजल के बारे में अभी बोलने की जरूरत नहीं है, नज्म की तरफ चलिए बोले तो नज्म में एक पहलू रहता, एक उन्वान रहता, तो उन्वान के तहत अशार होते चले जाते हैं, जिसे हमें एक मुस्तकिल तरफ, जैसे मिसाल के तौर पर पहाड़ और गिलहरी है, पढ़ी इससे पहले 10 क्लास में पढ़ते हैं यहाँ पे पहाड़ और गिलहरी। इसमें क्या है, दोनों के दरमियान मुकाबले में चलती है, गिलहरी और पहाड़ के दरमियान एक मुस्तकिल तौर पर मुसलसल ख्याल रहता है नजर में, जबकि उसके मुकाबले में गजल में इस तरह का ख्याल नहीं है। तो इसी तरह के गजल वली दक्नी की हमारे सिलेबस में है। कौन? वली दक्नी। वली दक्नी कौन? वली दक्नी की पैदाइश कहाँ पर हुई? वली दक्नी को साहिब दीवान क्यों कहते हैं? वली दक्नी जब शुमाल में गए तो वली दक्नी के साथ क्या सलूक हुआ? वली दक्नी के कलाम को शुमाल वाले किस तरह से रिसीव करें, ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे।